श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रस्तवत्र वन्द्यते। चन्द्रस्तवत्र वन्द्यते। चन्द्रस्तवत्र वन्द्यते। ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनोऽधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्या कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तं रत्नाकल्पौज्ज्वलंगं पशुमृगवर्अभीतिहस्तं प्रसन्नं। पद्मासीनं समन्तास्तुतम् अमरगणैः व्याघ्रं कृतिं वसानं। विश्व आद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्वमां भवोद भवाय नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्यो जात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धार सद्योजात को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वर विज्ञान की क्लास में स्वागत है। एक काम करें, अब स्वर पहचानने की प्रक्रिया बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप एक पेपर ले लीजिए और पेपर के 2 टुकड़े कीजिए छोटे छोटे, ठीक है। और जो कई बार कर चुके उनको तो पता है। अच्छा, और जब आप सीख जाओगे, एडवांस सीख जाओगे, तो आपको पेपर क्या आंख लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही पता लग जाएगा आपके सांस से कौन सा स्वर चल रहा है। बिल्कुल ये सिद्ध हो जाता है और बहुत नॉर्मल सी बात हो जाएगी, फिर आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। तो जो लोग नए हैं या जो सीखना चाहते हैं, तो एक कागज के पतले पतले 2 टुकड़े कर लें और यहाँ लगा लें। देखो मैं अभी अभी करता हूं ताकि आपको दिखाने के लिए। ये उनके लिए है जो पहली बार सीख रहे हैं या जिनको पहले समझ में नहीं आया था।
कुछ लोगों को बहुत दिनों तक समझ में ही नहीं आता। या तो उंगली लगा के भी देख सकते हैं, नहीं तो यूं कीजिए, इसको और पतला कर सकते हैं, ठीक है, यूं लगा सकते हैं यूं करके। और सांस जो छोड़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो शीशे के बाद चले जाना, ठीक है ना, शीशे के बाद खड़े हो जाना, उसमें करोगे तो पता लग जाएगा। ये उनके लिए है जो नए बंदे हैं। क्योंकि किसी में थोड़ा बहुत अंतर ज्यादा होगा, समझ लो वही स्वर चल रहा है। ये तो है बेसिक तरीका। जो थोड़े और ज्यादा है वो सिर्फ हाथ लगाएंगे तो उन्हें पता लग जाएगा, ठीक है ना, कि कौन सा हमारा स्वर चल रहा है। ठीक है, तो ये एक दो तरीके ये नॉर्मल होते हैं, इनसे देखिए। एक तो नाक के ऊपर आप पेपर लगाए कर सकते हो करके, या उंगली उंगली लगाइए तो आपको पता लग जाएगा किस नाक से ज्यादा आ रही है। और एक तरीका ऐसे समझिए कि आप जो है एक नाक को बंद करके दूसरी नाक से सांस लीजिए, फिर से सांस लीजिए। जौन सी नाक खुली हुई है ना, जिसमें सांस बहुत आराम से लिया जा रहा है, बाहर जा रहा है, समझ लो वो स्वर चल रहा है। ऐसे भी समझ सकते हो। इसको आप 3-4 तरीके से समझ सकते हो। नंबर 1, पतला सा पेपर के दो टुकड़े कीजिए, नाक के साथ लगाइए, जो बिल्कुल नए नए बंदे हैं वो सांस को थोड़ी सी ज्यादा फेंकिए, जो नॉर्मल सांस से थोड़ा ज्यादा, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। और या तो ऐसा कर सकते हो, या आप नाक के ऊपर हाथ लगा सकते हो, पूरा हाथ लगा लीजिए, यूं करके भी देख सकते हो। और यूं जो सेंसिटिव कम होती, ये स्किन सेंसिटिव ज्यादा होती, यूं करके देखोगे तब भी पता लग जाएगा। ऐसे पता लग, जो कुछ लोग एक उंगली से भी कर सकते हैं। जब और कुछ सीख जाओगे तो एक उंगली करो, पता लग जाएगा कौन सी सांस चल रही है। और फिर आप एक नाक को बंद करके दूसरे से सांस लेंगे, दूसरी से बंद करके पहली से जाएंगे, तो पता लग जाएगा दोनों में से कौन सी सांस, किस नाक से सांस अच्छी आ रही है। ठीक है, ये एक तरीका है। 4 तरीके होते हैं, ठीक है ना। अगर फिर भी समझ में आए, एक बार वीडियो देखना, लिखना, और फिर भी समझ में ना आए तो फिर समझा दूंगा। जो स्वर हैं इनके नाम और गुण क्या क्या होते हैं, ये बहुत जरूरी है। इस पे बहुत चीजें आपकी निर्भर करेंगी। जो आप विष मांगते हो या कोई पूजा करते हो, उसमें फर्क पड़ेगा। देखिए, एक होता है निर्गुण स्वर। निर्गुण स्वर का मतलब होता है कि जब स्वर नाक के छेद से बाहर निकले, मतलब जो आप एक्सेल कर रहे हो उस टाइम अगर कोई प्रश्न पूछ दे तो समझ लो काम नहीं होगा। मतलब क्या है, निर्गुण में पूछा, अंदर कुछ नहीं है। निर्गुण का मतलब है जैसे सांस बाहर निकलनी शुरू हो गई, एक्सेल हो रही, समझ लो निर्गुण है। या बाहर के बाहर ही है, तब भी निर्गुण है। इसको थोड़ा सा ध्यान समझना। जैसे आपकी सांस बाहर निकलनी शुरू हुई तब भी निर्गुण है, या बाहर रोक रखी है तब भी निर्गुण है। ये हो गए निर्गुण, मतलब बिना गुण के, इसमें कोई गुण तुम्हारे अंदर नहीं है, क्योंकि सांस में ही परमात्मा के गुण होते हैं। मैंने बताया था कि सांस में उस ब्रह्मांडी ऊर्जा का अंश होता है, तो वो अंश तो बाहर निकल गया, तो निर्गुण उसमें गुण कहां से मिलेगा परमात्मा के, कोई नहीं मिलेगा। अब होता है सगुण। सगुण का मतलब होता है जब स्वर नाक के छेद के प्रवेश, जैसे हमें इनहेल कर रहे हैं, इनहेल करना शुरू किया, सांस अंदर आने शुरू हो गई, तभी से सगुण मान लेते हैं। ये भी सुनो, और अंदर रोक के रखे हो तब तो सगुण है ही, पूरी आके सांस ले ली। जैसे ही आपने इनहेल करना शुरू किया, समझ लो सगुण सुर शुरू हो गया, और अंदर होल्ड कर रहे हो तब भी वो सगुण है। इस समय अगर कोई आपसे काम के लिए पूछे, कोई अपना प्रश्न करे, तो समझ लेना उसका काम जरूर पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें अभी याद करोगे तो आगे जब मैं प्रिडिक्शन सिखाऊंगा तो सही रहेगा। प्रिडिक्शन अच्छी तरह सिखाऊंगा इस बात को, ठीक है ना। एक निर्गुण, एक सगुण। एक होता है उदय स्वर, एक होता है अस्त स्वर। उदय स्वर का मतलब होता है कि जैसे मानो आपका अभी राइट स्वर चल रहा था, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैं ये बोल रहा था, ये इसमें आई है क्या? हाँ, नहीं बता रहा हूँ। मेहता साहब, मैं वो म्यूट कर रहा हूँ सब। को अपना देख लो मेरे यार बेटा, पीछे ये जो किए थे। दांत है ना, इसको दांत को उठा के साइड। मेहता साहब आप अनम्यूट होइए।
सूद साहब आप होइए अनम्यूट। कल्पना जी आप अनम्यूट होइए। ठीक है। अब हम थे निर्गुण हो गया, सगुण हो गया, उदय और अस्त। उदय का मतलब होता है जब स्वर, जैसे हमारा राइट स्वर चल रहा है, राइट स्वर के बाद अगर हमारा लेफ्ट स्वर आ रहा है तो मतलब कौन सा उदय, कौन सा हो गया लेफ्ट, और ये राइट कौन सा हो गया अस्त। जौन सा जब स्वर बदलते हैं तो इसमें दो तरह के हो गए, एक उदय एक अस्त। तो ये दोनों आप समझ सकते हो एक ही कुछ सवाल से। अगर आपका राइट स्वर चल रहा है और राइट अगर बंद हो रहा है, थोड़ी देर क्यों बदलते रहते हैं, 45 मिनट 50 मिनट 90 मिनट तक लगते थे। वैसे नॉर्मल टाइम 1 घंटा होता है, लेकिन कभी कभी 1.5 घंटे में बदलता है, और कभी कभी जो लोग ज्यादा काम करते हैं कई घंटे भी लेता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो जौन सा स्वर चेंज हो रहा है, ऐसे समझ लोगे जैसे ही अब जो स्वर चेंज हो रहा होता है, मानो अगर राइट चल के अब लेफ्ट चलना शुरू हो रहा है, तो लेफ्ट हमारा हो गया उदय स्वर और राइट हो गया अस्त वाला। ये है। तो 4 हो गए, एक निर्गुण स्वर, एक सगुण स्वर, एक उदय स्वर, एक अस्त स्वर। ये 4 चीजें आप जान लो। ठीक है, जान गए। अब आपके जीवन का रहस्य जो है ना, सगुण और निर्गुण के बीच में छुपा है। पूरे जीवन का रहस्य सगुण और निर्गुण के बीच में। अब देखिए, सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह काल, मतलब जब आपकी सुषुम्ना चल रही हो, दोनों सांसें चल रही हो, उस समय है ना क्या 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 हम करने चाहिए। जब सांस थोड़ी थोड़ी देर में बाएं से दाहिने, दाहिने से बाएं बदलने लगे, तो समझना चाहिए कि सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। इसी को शून्य स्वर भी कहते हैं, जिसका कोई स्वर होता ही नहीं। यह सब कुछ नष्ट कर देने वाला है। क्या नष्ट करता है? भौतिकवाद को, है ना, भौतिक कार्य को। उस नाड़ी में अर्थात सुषुम्ना में अग्नि तत्व का प्रवाह काल रूप होता है। अगर सुषुम्ना भी चल रही है, उसमें अग्नि तत्व भी चल रहा है, क्यों तत्व सांस, हर एक सांस में तत्व भी साथ साथ चलते हैं। तो अगर अग्नि तत्व का भी प्रवाह हो रहा है सुषुम्ना में, तो सभी शुभ और अशुभ कार्यों के फल को जलाकर भस्मीभूत कर देता है। अतएव इसे विष के समान समझना चाहिए। सुषुम्ना में कौन सा? अग्नि तत्व। सुषुम्ना के प्रवाह काल में जीवन, मृत्यु, हानि, लाभ, जय, विजय आदि के समय पर या भगवान का स्मरण करना चाहिए, बिल्कुल, अर्थात आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए। जब आपकी सुषुम्ना चल रही है तो आप आध्यात्मिक साधना कीजिए। चलिए और एक बता दूं किताबों से अलावा, सुषुम्ना चल रही हो तो विष मांग लो, जरूर पूरी होती है, लेकिन सगुण में ध्यान रखना, सगुण में और पृथ्वी तत्व में या जल तत्व, मतलब लंबी सांस चल रही हो, आप लोग जानते हो ना, इसलिए सिखा रहा हूं। सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह काल में जय, लाभ और सुख चाहने वाले को, है ना, ईश्वर का चिंतन और योग का अभ्यास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना चाहिए। बेशक आपको सुख चाहिए, लेकिन करेंगे चिंतन उस समय ईश्वर का। अब सूर स्वर के प्रवाह के बार 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 सुषुम्ना के प्रवाहित होने पर न किसी को साप देना चाहिए, न ही वरदान। ये भी ध्यान रख लो। अगर आपका सूर स्वर चल रहा है और उसके बाद लेफ्ट स्वर में आने वाला, बदलने वाला है, तभी सुषुम्ना आएगी। और अभी भी बता दूंगा कैसे आते, अपने आप भी लाना सिखा दूंगा। तो जब अगर सुषुम्ना आई है, ध्यान रख लेना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका राइट स्वर चल रहा है और राइट स्वर के बाद सुषुम्ना, क्योंकि राइट में जब लेफ्ट में जाएगी तो सुषुम्ना जरूर आएगी, बगैर सुषुम्ना के आए आपका स्वर बदल नहीं सकता। तो जो वो समय होता है थोड़ा सा, उस समय आपको न तो किसी को साप देना है, ना ही किसी को वरदान देना है, क्योंकि इस स्थिति में सब निरर्थक होता है, कभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल स्वरों के संक्रमण और तत्वों के संक्रमण के समर्थ, अर्थात दो स्वरों और दो तत्वों के मिलन के समय कोई भी शुभ कार्य, पुण्य, दान आदि कार्य नहीं करना चाहिए। मतलब सुषुम्ना चल रही है तो आपको दान भी नहीं करना चाहिए। अब ये सुषुम्ना हमारी आती कब कब है भाई? लेफ्ट तो पता लग गया, 1 घंटे में बदल जाएगी, राइट बदल जाएगी अपने आप ऑटोमेटिक, है ना, या बदलने के तरीके बताऊंगा तब बदल जाएगी। ये सुषुम्ना अपने आप आती है। कब आती है? जब एक स्वर से दूसरा स्वर बदलता है। ध्यान सुनना, जब एक स्वर से
दूसरा स्वर बदलता है तो स्वर बदलने के पहले सुषुम्ना आती है, क्योंकि जब तक सुषुम्ना आएगी नहीं तो स्वर बदलेगा नहीं। इसलिए जब एक स्वर से जब दूसरे स्वर चेंज करता है तो बीच में सुषुम्ना आती है। और देखो, दिन के 12 बजे चेक कर लेना, कभी रात के 12 बजे और शाम के 6 बजे सुषुम्ना आ जाएगी। और एक तरीका बताता हूं आपको, अगर आप कभी भी अपनी देहली पर, ये प्रैक्टिकल करके देखना, एक पैर बाहर एक पैर अंदर कुछ देर खड़े होंगे तो देखेंगे कुछ देर के बाद आपकी सुषुम्ना चलने लग जाएगी। इसीलिए कहा जाता है आपको, या हमारे पूर्वजों ने, अपने बड़े बुजुर्गों ने ये बताया है कि देहली के बीच में खड़े होकर किसी को पैसा या अन्य कोई चीज नहीं देते हैं। रीजन यही है, देहली के बीच में खड़े होने से आपकी सुषुम्ना चालू हो जाती है और पैसा दे दिया वो वापस नहीं आएगा। उस समय कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आप करके देख लेना प्रैक्टिकल। लेकिन दहलीज का मतलब है थोड़ी सी वो लकड़ी होती नहीं है, थोड़ी चौखट बोलते हैं जिसको, बाहर वाले, उसके बीच में खड़े होना, आप देखना थोड़ी देर में सुषुम्ना चल जाएगी। और कब चलती है? छठा, जब आप मेडिटेशन करते हो। आप मेडिटेशन जैसे करते हो जैसे शांति महसूस होती है, जब रिलैक्स होते हो, जब मैं कहता हूँ ना कई बार आपको रिलैक्स होइए, बिल्कुल रिलैक्स होइए, तो मैं आपकी सुषुम्ना चालू कर रहा होता हूँ और वो अपने आप हो जाती है। सबकी मैं करवाता नहीं हूँ, वो अपने आप ही जाती सबकी, ये मेरे को पता है। मेडिटेशन जब करते हो तो सुषुम्ना अपने आप आ जाती है। और कब आती है? जब आपको छींक आती है तब भी सुषुम्ना चालू हो जाती है। जब भी कभी आपको छींक आएगी आपकी सुषुम्ना चालू हो जाएगी, चाहे वो 2 सेकंड के लिए हो या 3 सेकंड के, क्योंकि बहुत प्रेशर से आती है ना छींक, तो इमीडिएटली दोनों बराबर खुलती है उस टाइम, इसलिए सुषुम्ना चालू। ये 7 तरीके हैं सुषुम्ना आने के। और भी कई तरीके हैं, मैं बता दूंगा कैसे कैसे लाना होता है। सुषुम्ना होगी। चलो अब आगे चलते हैं आज, है ना, सूर स्वर के कार्य। सूर स्वर में हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, ठीक है ना। अब आप समझ गए कि सूर स्वर कौन सा है? राइट स्वर। आपका जो राइट स्वर चल रहा है उस समय हमें क्या क्या काम करने चाहिए, या ऐसे समझिए कि पिंगला नाड़ी के प्रवाह के समय निम्नलिखित कार्य प्रारंभ करने के सुझाव दिए गए हैं किताबों में। या ऐसी भी कह सकते हो कि सूर स्वर के कार्य में जिन कार्यों में आपको सफलता मिलती है, या सूर में कौन कौन से कार्य करने चाहिए, या यूं कहिए कि इन कार्यों में सफलता मिलती है। बस किन किन कार्यों में सफलता मिलेगी? सूर स्वर है, ये लिख लिया आपने, सूर स्वर में मिलेगी कठिन और क्रूर विद्याओं का अध्ययन। अगर आप कोई ऐसी विद्या पढ़ रहे हो जो आपकी समझ में नहीं आ रही है, या क्रूर विद्या है, वशीकरण है, मारण है और भी उच्चाटन है, अगर इस तरह के अध्यापन कर रहे हो, पढ़ रहे हो आप, तब आपको सूर स्वर होना चाहिए, तभी आएगा। स्त्री समागम, जलयान की सवारी, मतलब आप पानी की सवारी कर रहे हो, तभी सूर स्वर होना चाहिए। भ्रष्ट कार्य, मतलब गलत काम कोई भी कर रहे हो, सुरापान, दारू पी रहे हो, कोई भी गलत काम कर। वीर मंत्रों का भी जो ओम फट करके करते नहीं हो, राइट स्वर में आती है, कभी भी देख लेना आप, या मत जप के देख लेना आप, ओम फट करके देख लेना, आपकी इमीडिएट राइट स्वर चल जाएगा। इन वीर मंत्रों आदि की साधना करते हो, कोई भी मंत्र की साधना करते हो जिसमें फट शब्द यूज होता है या वीर मंत्र होते हैं, तो राइट स्वर में होता है। शत्रु पर विजय, अगर आपने दुश्मन पर विजय करनी है तो राइट स्वर में जाइए। या किसी को जहर देना, मैं देने की नहीं कह रहा हूं, बता रहा हूं, लिखा हुआ है किताब में कि अगर किसी कोई चीज गलत काम करना है, विष देना है, तो राइट स्वर में दिया जाता है। शास्त्रों का अध्ययन भी राइट स्वर में करोगे, लेफ्ट में याद नहीं होंगे शास्त्र, क्योंकि ये बहुत वैसा खेल है, बहुत कठिन होते हैं। शिकार करना, जंगल में जाके शिकार करना है। पशुओं का विक्रय, खरीद बेचना, आप जानवरों को बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तब भी, या और भी कोई चीज खरीद बेच रहे हो, तब भी राइट स्वर होना चाहिए। हाँ, और सुनो, ये किताबों में तब नहीं लिखा है, बिजनेसमैन को भी बिजनेस अपने राइट स्वर में करना चाहिए, क्योंकि पुरानी किताबें हैं तो उनमें तो ये सब वर्ड नहीं था, उसमें बिजनेस शब्द नहीं होता था, पशुओं का लिए आता था, पशु को बेचना, खरीदना। लेकिन हम तो आजकल कुछ और चीज बेच रहे हैं, तो उस समय भी आपका राइट स्वर चलना चाहिए। ईंट या खप्पर बनाना, पत्थर तोड़ना, लकड़ी काटना, रत्न घर्षण, जो आप जेम्स होते घिसते हैं ना, वो भी दारुण कार, बहुत कठिन कार। गति का अभ्यास, कोई रेस लगानी है, आप अगर एथलीट हो तब भी आपको राइट स्वर में करना चाहिए। यंत्र तंत्र की उपासना, ठीक है, किले या पहाड़ पर चढ़ाई चढ़ना,
किसी किले पर चढ़ना है, आपको एवरेस्ट पर जाना है, आप राइट सर में जाइए। जुआ खेलना, आप देख लेना, दिवाली वाली जो कोई जुआ खेलते हैं ना, अगर आपका राइट सर चल रहा होगा आप हारोगे नहीं। चोरी करना, हाथी या घोड़े की सवारी करना या उन्हें नियंत्रित करना, आपको अगर घोड़ा कंट्रोल करना है, हाथी कंट्रोल करना है, तो आपकी राइट सर चलना चाहिए। व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, आप एक्सरसाइज करके देखिए, जब भी करोगे तभी आपका राइट सर चल जाएगा। मारण, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, शांति और विद्वेषण, तांत्रिक, सटकर्म की साधना करना, यक्ष यक्षिणी, बेताल आदि सूक्ष्म जगत के जीवों से संबंधित जो सूक्ष्म जगत है से संपर्क करना या विषधारी जंतुओं को नियंत्रित करना, जो जिन जीवों में जहर होता है उन पर अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो आपका राइट सर चलना चाहिए। गधे, घोड़े, ऊंट, हाथी अथवा भैंसे आदि की सवारी करना, नदी या समुद्र को तैरकर पार करना, औषधि का सेवन। औषधि का सेवन में कंफ्यूजन में दूर कर दूं, औषधि में यहाँ पर वो औषधि है जो या तो एलोपैथिक की है या आयुर्वेदिक की भी है, लेकिन वो बनी बनाई मिली है आपको, कैप्सूल या गोली है, ठीक है ना। उससे अगर आप कोई दवाई जो हम जो दादा नानी के नुस्खे होते थे, आप वैद्य बता, जो घर में आप घर्षण कर रहे हो ना, बना रहे हो, जैसे कोई भी चीज अगर वो बना रहे हो तो वो तो लेफ्ट में, लेकिन और आप बनी बनाई गोली खा रहे हो डायरेक्ट, वो आपको चाहिए राइट सर में। पत्राचार करना, आप किसी किसी को लेटर लिखते हो ना और वो जवाब नहीं दे रहा, आप करना। हाँ, एक चीज और लिखो, अब पहले ईमेल तो होती नहीं थी तो पत्राचार लिखा हुआ है, अब आज के जमाने में क्या चल रहा है, ईमेल। आप मैसेज, आप किसी को मैसेज, कोई बंदा जवाब नहीं दे रहा, आप कोशिश करके देख लेना, जब आपका राइट सर चल रहा हो तब मैसेज लिखना, वो आपको जवाब दे देगा, ठीक है ना। या किसी को प्रेरित करना, प्रेरित करने का मतलब अपने बस में करना या उसको समझाना। कृषि कार्य, बहुत कठिन काम, जमीन खोदना है, बुआई करनी है, आप कीजिए। किसी को क्षुब्ध करना, किसी गुस्सा दिलाना, दान लेना देना, दोनों, किसी को पैसे दे रहे हो बिल्कुल राइट सर में कर दिए, कोई बात नहीं, क्योंकि पैसा जितना देना लेना है ना सारे राइट सर में करना चाहिए, तो आपका वापस आ जाएगा। क्रय विक्रय, खरीद विक्रय, ये भी हो गया। प्रेत आत्माओं का आवाहन, जो प्रेत आत्माएं होती हैं उनका आवाहन आपको राइट सर में करना चाहिए। और सुनो, तर्पण भी राइट सर में करना चाहिए, क्योंकि जब आपका राइट सर चलेगा तब आप उनसे सीधे संपर्क में होते हो और आपको कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है, ध्यान, ये बहुत सूक्ष्म बता रहा हूं। अगर आप तर्पण कर रहे हो, प्रेत आत्माओं का आवाहन कर रहे हो या वेद बेताल कई तरह की शक्तियों का, तब आपका राइट सर चलना चाहिए। उससे होगा क्या, आपका एक ऊर्जा, इतना एनर्जी ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि आपके ऊपर कोई असर नहीं कर पाएगा। अदरवाइज, हाँ यस, एक चीज और याद आ गई, जो लोग रेकी करते हैं वो भी सुन लो, रेकी भी हमेशा राइट सर में किया करो। उस टाइम रेकी होती नहीं थी ना, लिखा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, राइट सर में रेकी करो। किसी को ब्लेसिंग देना है, खुश करना है, आप राइट सर में कर दीजिए। शत्रु को नियंत्रण करना, आप कोई ऐसा दुश्मन है जो कंट्रोल में नहीं आ रहा, आप राइट सर में करिए, बिल्कुल आपसे कंट्रोल में आ जाएगा। या फिर उससे तुम युद्ध करना, कहीं लड़ना पड़ रहा है, झगड़ा करना पड़ रहा है, आप राइट सर में जाइए, आप उसे हरा के आइए। आपने डिबेट करनी है, बिल्कुल राइट सर में चले जाइए। तलवार धारण करना, तलवार रखना है, वो भी। इंद्रिय सुख का भोग करना, वो भी। राज दर्शन, राजा के दर्शन करने हैं, तब भी आपका राइट सर चलना चाहिए। दावत खाना, कहीं जा रहे हो, अगर तो आप लेफ्ट में खा के आओगे तो उसका असर आएगा, राइट में खाओगे तो आपको असर नहीं आएगा, खा के आ जाना। स्नान, स्नान भी राइट सर में करनी। कठोर, कठोर कार्य का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य जितने हैं वो आपने इसी में करने। व्यवहार करना आदि में सूर्य प्रवाह शुभ होता है, मतलब कोई भी आप जितने काम बताए हैं, अगर इतने काम में मतलब जो जो कार्य बताए गए हैं अगर वो कर रहे हो सूर्य स्वर में तो वो फलीभूत होता है। आप भूख जागृत करना, भूख नहीं लग रही है, आप राइट स्वर चला के देखिए, थोड़ी देर भूख लग जाएगी, क्योंकि अंदर से वो जठराग्नि जल जाएगी ना, तो जो खाना हजम नहीं हुआ हजम हो जाएगा, आपको भूख लग जाएगी। अगर खाना खाने का टाइम हो गया और वो है ना, और आपने ठीक है भूख नहीं लग रही है, आप थोड़ी राइट स्वर चला ली, भूख लग जाएगी। किसी स्त्री को नियंत्रित करना और सोना आदि कार्य बुद्धिमान लोग सफल होने के लिए सूर्य नाड़ी के प्रवाह काल में करने को सिद्ध होते हैं। ठीक है, अब इनको हम, अगर अभी तो मैंने इतने तरह लिखा दिए, अब इनको मैं शॉर्ट में लिखवा देता हूँ।
सॉर्ट का मतलब एक नए तरीके का कहने का मतलब है इनके कुछ कैटेगरी में बांट देता हूं, ठीक है ना, वो आपको समझने में आसानी होगी। शारीरिक ऊर्जा, कहीं पर अगर ऐसा कुछ काम है जिसमें शारीरिक ऊर्जा की आपको जरूरत है, ठीक है, शरीर में गर्मी लानी है या ऊर्जा का संचार चाहिए, सर्दी लग रही है, पहाड़ों पे घूम रहे हो, तो आप क्या करोगे, आपको जुकाम हो गया, आप सूर चलाइए। आपको जहां पर आपको शारीरिक ऊर्जा चाहिए, ये अब मैं पॉइंट बता रहा हूं दूसरी तरह के, पहले जो बताए थे वो अलग तरीके से, ये अब बिल्कुल पॉइंट लिख शारीरिक ऊर्जा जहां चाहिए वहां सूर स्वर आपका चलना चाहिए। कर्म और क्रिया के लिए उपयुक्त है, जहां कोई कठिन काम करना है, निर्णय लेना है, आपने प्रतियोगिता करने, कंपटीशन में जीतना है, तब सूर स्वर को सक्रिय करना है, ठीक है ना। और अगर आप कहीं ऐसी जगह पेपर देने जा रहे हो जहां कंपटीशन है, वहां पर राइट स्वर में पेपर दीजिए, जीत जाओगे। पाचन शक्ति को बढ़ाता है, अगर आपका राइट स्वर चल रहा होगा तो पाचन शक्ति बढ़ जाएगी। यह अग्नि तत्व से जुड़ा है, अतः भोजन पचाने के लिए उपयुक्त है। पुरुषत्व साहस शक्ति बढ़ाता है, यह तेज साहस और निर्णय लेने की क्षमता को कई गुने ज्यादा कर देता है, या ऐसा कहिए कि आप सही निर्णय लेने के अधिकारी बन जाते हैं। गर्मी वाले वातावरण में सहायक, यदि ठंडा मौसम हो तो सूर स्वर का प्रवाह शरीर को गर्मी देता है। अगर आप किसी जगह ठंडे मौसम में घूम रहे हैं, सर्दी में घूम रहे हो, अब आपको गर्मी चाहिए, तो आप सूर स्वर चलाइए, गर्मी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, पसीने निकल जाएंगे। मंत्र जाप यज्ञ हवन आदि के लिए, जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं और हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, आप करके देखना, जब आप हवन कर रहे होते हो, यज्ञ कर रहे हो, तो आपका सूर स्वर चल रहा होता है। अग्नि से संबंधित सभी कार्यों में इसका प्रयोग होता है ना। दूसरों पर प्रभाव जमाने के लिए, ये भी सुनो, दूसरों पर अगर आपने अपना इंप्रेशन जमाना है, आपसे कोई बात नहीं कर रहा, आपने बात करना है, अगर टेलीफोन करे उठाए तो आप राइट स्वर में बात कीजिए उससे, वो आपकी बात मान जाएगा। कहीं भी इसके और भी तरीके आगे बताऊंगा, लेकिन स्वर स्वर की बात करें तो आपका अगर राइट स्वर में आप उससे बात कर रहे हो सुर स्वर में, तो आपकी बात मान जाए। किसी सभा में बोलना है, आपने लेक्चर देना है, तो आपका सुर स्वर चलना चाहिए, या किसी को प्रभावित करना है तो सुर स्वर सबसे उत्तम होता है। सूर स्वर जो है ना, ये जब सूर स्वर चलता है ना तो मन कर्म की ओर झुकता है। जब आपका सूर स्वर चलता है तो जो आपका मन है ना वो कर्म की ओर झुकता है, विचारों में स्पष्टता आ जाती है और आत्मबल में वृद्धि हो जाती है। ये ऋग्वेद में भी कहा गया है, सूर्यो देवा ज्योतिषाम ज्योति, अर्थात सूर्यदेव सभी तेजस्वियों में श्रेष्ठ तेज है, सूर स्वर उसी तेज से जुड़ने का माध्यम है। ये ऋग्वेद कहता है ऐसा, ठीक है ना। मैं स्वर विज्ञान की शिव सूर्योदय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऋग्वेद से बता रहा हूं अभी, ठीक है ना। सूर्यो देवो ज्योतिषाम ज्योति, अर्थात सूर्यदेव सभी तेजस्वियों में श्रेष्ठ तेज हैं, सूर स्वर उसी तेज से जुड़ने का माध्यम है। किस स्वर से? जो तेज सूरज में है, अगर जब वो तेज अगर आपको चाहिए तो सूर स्वर चलाना पड़ेगा और उसे आप सीख लोगे। और क्या है, और सूर स्वर क्या करता है, आत्मा और ब्रह्म के, समझ लेना, आत्मा और ब्रह्म के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। आत्मा और ब्रह्म के जो गूढ़ रहस्य परमात्मा के, यूनिवर्सल एनर्जी के, उनको उजागर करता है, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा बहुत होमवर्क दे देते हैं, आप लिख लीजिए, इसको करके लाना 2-3 दिन के बाद, जब क्लास होगी 4 दिन बाद, तब तक शायद ये सब सीख लोगे। सबसे पहले क्या है, सांसों पर ध्यान देना, सांस आ रही है जा रही है, ठीक है। कुंभक लगाना सीखना है, कुंभक के साथ मूलबंध, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने यूनिवर्स से कुछ मांगना है तो कुंभक लगाना सीखना है। नंबर 1 सांसों पर ध्यान देना है, कुंभक लगाना सीखना है ना। रात को बाएं करवट सोना है, ध्यान रख लो, क्योंकि रात को जब बाएं करवट सोओगे तो आपका राइट स्वर चल रहा होगा, ठीक है। और सूर स्वर में खाना खाना है, क्यों, डाइजेशन ठीक करना है। और चंद्र स्वर में पानी पीना है, सूर स्वर में लैट्रिन करने जाना है, और चंद्र स्वर में यूरिन पास करने जाना है। मेहता साहब जी हाँ, अब प्रार्थना करते हैं। जी। हाँ,
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ। अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो जिसने करना है। किसी ने कुछ पूछना है पूछ लीजिए। सर मुझे पूछना था। हाँ पूछिए। सर सुषुम्ना जो स्वर चलता है वो बहुत कम देर के लिए रहता है क्या? बहुत। जैसे आपने बताया। हाँ बिल्कुल, कई बार 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड बस, कभी कभी। लेकिन अगर आप पूजा बहुत ध्यान से कर रहे हो ज्यादा देर चलेगी, ध्यान रख लो। अगर आप पूजा कर रहे हो बहुत मन से तो सुषुम्ना बहुत देर चलेगी, फिर क्योंकि पूजा कर रहे हो और मन से कर रहे हो तो इमीडिएट आ जाती है सुषुम्ना। हाँ जी पंडित जी आइए आप। और जिन्होंने क्वेश्चन पूछना है वो वीडियो ऑन करके पूछेंगे। यस आइए। जय श्री राम गुरुजी। हाँ बिल्कुल, जय श्री राम, बोलिए। सर आज की क्लास की वीडियो मिल जाएगी? हाँ वीडियो बिल्कुल सुबह डाल दूंगा, हो सकता है अभी डाल दूंगा, शायद थोड़ी देर में डाल दूंगा। मैं वीडियो जरूर डालूंगा, ठीक क्योंकि ठीक है वीडियो गुरुजी। डालूंगा तब तक आप लिखोगे नहीं। वीडियो डाल दूंगा एक बार, जी, लिखना देखना जी 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 बिल्कुल बहुत जरूरी है। जी। अर्चित आप